आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 6 नवंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान। आजाद दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनना पक्का, इलेक्शन में कमला हैरिस नहीं दिखा सकी कोई कमाल, ट्रंप की जीत से नेतन्याहू की बातें खिली, बीवी संग ट्रंप का फोटो शेयर करके दी बधाई, ट्रंप ने कहा वो जंग रोकने के लिए करेंगे काम। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से भक्त मंडली खुश, जबकि भारत के सामने खड़ी होने जा रही कई तरह की दिक्कतें। योव गैलेंट को बर्खास्त करना नेतन्याहू के लिए बना मुश्किल, इजरायली मीडिया ने कहा पीएम ने देश को खतरे में डाल दिया। गजा लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी, जिंदा बचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे बेगुनाह लोग। और ईरान का बड़ा दावा, पाकिस्तानी सरहद से आने वाले दहशतगर्दों का इजराइल से बताया गहरा नाता। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत अमेरिका के इलेक्शन से जुड़ी खबर से ही, और दो चार खबरें हैं इस सिलसिले में, फिर मिडिल ईस्ट की खबरें। अमेरिकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है लगभग, और कमला हैरिस को हरा दिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दोबारा जाने वाली है। फॉक्स न्यूज़ समेत दुनिया के और अमेरिका के कई चैनल्स ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले सदर बनेंगे, अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब इस खबर के आने के बाद क्या क्या हो रहा है, कौन क्या क्या कह रहा है और क्या असर होंगे, ज़रा उन्हें दो चार हेडलाइन से समझ लीजिए। पहली हेडलाइन द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ही, ट्रंप डिक्लेयर्स विक्ट्री इन यूएस इलेक्शन। ट्रंप की जीत का ऐलान हो गया। वोज ही विल स्टॉप वॉर्स रेदर देन स्टार्ट देम। और उन्होंने अपना हलफ दोहराया कि वो जंग शुरू नहीं करेंगे, किसी भी तरह की, मतलब कोई भी वॉर शुरू नहीं करेंगे, बल्कि वॉर जो चल रही हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। क्या ये इशारा यूक्रेन और रूस की वॉर की तरफ है? क्या ये इशारा मिडिल ईस्ट में जो जारी कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल का और हिजबुल्लाह और फिलहाल गज़ा के हमास के बीच जो चल रहा है उसे ख़त्म करवाने से जुड़ा हुआ है? और ईरान को भी क्या समझाएगा डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन? फिलहाल उन्होंने तो कह दिया कि हम जंग ख़त्म करवाएंगे, जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन ये जिस अखबार में छपा है द टाइम्स ऑफ इजराइल में, उसमें दिन भर नेतन्याहू की जंग की सनक छपती है। खैर जो भी है, बढ़ते आगे। एक और हेडलाइन है कि कमला हैरिस क्यों आ रही है, उसे यहाँ से समझिएगा कि वोटर्स डिवाइडेड ओवर यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल। जो अंधाधुंध सपोर्ट था अमेरिका का इजराइल के लिए, उसने इस चुनाव में वोटर्स को बांट दिया, डिवाइड कर दिया। यही वजह हुई कि मतलब बद अच्छा बदनाम बुरा समथिंग करके जो होता है ना, उस तरीके से लोगों ने जाते हुए वोट दिया, उस तरीके से सोचते हुए वोट दिया, और उसका फ़ायदा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को मिला, कमला हैरिस को इसका नुकसान हो गया। अगर एक बार भी स्ट्रिक्टली कोई अमेरिका कोशिश कर लेता, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर लेता, तो इस इलेक्शन की सूरत कुछ और हो सकती थी। कोशिश गजा में सीज फायर के लिए पॉजिटिव कोशिश अगर कोई कर लेता, हर बार इजराइल को ताकीद किया, हर बार इजराइल ने किसी बड़े लीडर को मारा, फिर कहा जी बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया किया। तो ये जो सोच थी, लोगों को समझ में आ रहा था कि दुनिया के सामने रुकने का इशारा था, अंदर ही अंदर कहते थे कैरी ऑन। तो वो वोटर डिवाइड हो गया। अमेरिका का वोटर बहुत समझदार है, दुनिया भर का शख्स वहाँ मौजूद है जो वोटर बन चुका है, सबके पास दिमाग है, सब सोच लेते हैं। अमेरिका में रहकर कोई अमेरिका की पॉलिसी ना समझे, ये कैसे हो सकता है? खैर, अगला एक पोस्ट है। अगली ये बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी तस्वीर अपनी बीवी सारा के साथ खड़े डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को शेयर किया है। तीनों हैं इस तस्वीर में, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और नेतन्याहू की बीवी सारा। लिखा है नेतन्याहू ने, प्यारे डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप, आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बधाई, आपको इस ऐतिहासिक कमबैक के लिए बधाई। आप लोगों ने इतिहास बना दिया और आप वाइट हाउस में वापसी करने जा रहे हैं। हम फिर दोहराते हैं कि इजराइल और अमेरिका के जो ताल्लुक़ रहे हैं, जो रिश्ते रहे हैं, वो और गहरे होंगे आपकी दौरे सदारत में। ये आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं और मेरी बीवी सारा आपको मुबारकबाद देते हैं। इनकी बातें खिल गई कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है वो जो बाइडेन से भी ज़्यादा बढ़कर होगी इजराइल के हक़ में, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। अब देखिए इजरायली अखबारों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से क्या हेडलाइंस छपने लगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर
बॉम्बिंग की इजाज़त देगी, बॉम्बिंग को मुमकिन कर पाएगी। ये एक इंटरव्यू है, लेकिन हेडलाइन का ऐसे छप जाना, आप समझ सकते हैं क्या दिल में वलवले उठ रहे हैं, क्या दिल में मतलब जो है ख्वाहिशें हैं, क्या हसरतें हैं कि हमें ईरान के न्यूक्लियर हड्डों को, न्यूक्लियर बमों को तबाह करना है। फॉर्मल इजरायली एम्बेसडर जो यूनाइटेड स्टेट्स में थे, मिशेल ओरेन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री पर बातचीत की है, उससे निकालकर ये इंटरव्यू जो है छापा गया है। ये ख्वाहिशें हैं। हमारे यहाँ बहुत सी भक्त मंडली डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुश है। पिछली बात तो यज्ञ वगैरह पूजा वूजा शुरू हुई थी, हमारे वाले उन्हें दोस्त भी बताते हैं, स्टेडियम में भी ले गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार भी हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बने तो भारत को इन मोर्चों पर हो सकती है मुश्किलें। ये बीबीसी की हेडलाइन है जो बताती है भारत को मुश्किलें होने वाली हैं। आप अंदर जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो भी अमेरिका का माल है उस पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी कोई मुल्क ज़्यादा लगाता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसे किसी ना किसी तरीके से सजा देंगे। अब मान लिया हार्ले डेविडसन है, भारत आती है, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, अमेरिका का माल भारत के लोगों को महंगा पड़ता है, तो वो उसकी जगह स्विच करके कोई सस्ता माल लेंगे, सस्ती बाइक लेंगे। लिहाजा उस कोई इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो अगर भारत कम करता है तो अमेरिका का माल यहाँ बिकेगा, डोनाल्ड ट्रंप खुश रहेंगे। एक और चीज़ है, इसके अलावा ये आर्थिक जो मोर्चा है उस पर भारत को दिक्कतें डोनाल्ड ट्रंप के बनने से राष्ट्रपति होने वाली है। और याद रखिएगा, ये बंदा हमेशा अमेरिकन फर्स्ट की बात करता है। तो दूसरी हेडलाइन TV9 की यही बताती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए अमेरिका का चुनाव तो भारत के इन लोगों को होगा सबसे बड़ा नुकसान। अब वो नुकसान किसे? अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, पहले अमेरिकन्स को जॉब देनी है, पहले अमेरिकन्स को ही मजबूत बनाना है, हर सेक्टर में अमेरिकन्स को आगे लाना है। दुनिया के दूसरे लोग दूसरे पायदान नहीं तीसरे पायदान पर रहें। डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार अपनी सरहदें मजबूत करने की बात करते थे, इमिग्रेशन को सख्त करने की बात करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बार ये कह रहे हैं 1 से सवा करोड़ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम उन्हें उठाकर अमेरिका से बाहर फेंकेंगे, उनके मुल्क में उन्हें डिपोर्ट करेंगे। इलीगली कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। इलीगली हज़ारों से लाखों की तादाद में हो सकते हैं, हज़ारों कह दीजिए, इलीगली हज़ारों इंडियंस अमेरिका में हैं। जब वो भारत आएंगे तो क्या पाएंगे? 5 किलो मुफ्त राशन, अग्निवीर योजना या कुछ और, पता नहीं, लेकिन ये भारत के लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। अल-मायादीन की हेडलाइन देख लीजिए, द मैन्यूअर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय नेतन्याहू टू ब्रिंग डाउन गैलेंट। गैलेंट को नीचे लाने के लिए ये सारा खेल नेतन्याहू ने रचा। हमने आपको आज सुबह 4:45 बजे ही स्टोरी हिट करके रात भर एडिट करके दिखाई और बताया कि योव गैलेंट को डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटाकर बाहर फेंक दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने और उनकी जगह इज़राइल काट्स को बैठा दिया है। ये कहा कि जंग के वक्त में योव गैलेंट पर हमें भरोसा नहीं रह गया था, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। योव गैलेंट को गद्दी से हटाना या योव गैलेंट को उनके ओहदे से हटाना नेतन्याहू की एक कोरी साजिश है। इस बारे में मारिफ इज़राइली अखबार ने खबर छापी है। क्यों? मारिफ जो कहता है वो अल-मायादीन ने छापा है कि 3rd ग्रेड के लोगों को मिनिस्ट्री की कुर्सियों पर बैठाना चाहते हैं नेतन्याहू। ऐसे लोग जो सिर्फ नेतन्याहू की सुने, नेतन्याहू की कहें। दरअसल गुलाम पसंद हैं नेतन्याहू को, इस तरीके से अखबार कहना चाहता है। योव गैलेंट अपनी बात रखता था, नेतन्याहू जंग जारी रखने चाहने की बात रखता था, तो योव गैलेंट का ये कहना होता था कि IDF को नुकसान हो रहा है और हर सॉल्यूशन जो है वो मिलिट्री के एतबार से नहीं निकलता, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता हर कॉन्फ्लिक्ट का, कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस भी निकालने पड़ते हैं। आपको सिफारती तौर पर या आपको डिप्लोमेटिक तौर पर ये मसला हल करना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू को जंग की सनक थी। तो ये सब कुछ लिखा है कि जिन्हें भी अब ओहदा दिया है नेतन्याहू ने वो सब लोग गुलाम तरबियत के हैं और नेतन्याहू गुलाम पसंद हैं। अब अगली हेडलाइन देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल की, नेतन्याहू's फायरिंग ऑफ गैलेंट मिड वॉर इज रेकलेस, डिवाइसिव एंड डेंजरस टू इजराइल। ये इजराइल का अखबार लिख रहा है, ये उसकी हेडलाइन कि नेतन्याहू ने जो गैलेंट को फायर करने का, गैलेंट को निकालने का फैसला लिया है वो वाहियात है, वो नुकसानदेह है, वो विभाजनकारी है, डिवाइसिव है, हमें बंटवारा करने वाला है और ख़तरनाक है। ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है, ये मूर्खता भरा, बेवकूफ़ी भरा फैसला है। खैर, मिडिल ईस्ट आई की खबर देख लीजिए।
اسرائیلی ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں لیبنان کے بارجا علاقے پر، 20 لوگ مارے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن بھی یہ بتاتی ہے کہ لگاتار غزہ اور لیبنان پر حملے جاری ہیں اور یہاں پر مرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کی نصیرت ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی بمباری میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تعداد آنی باقی ہے، ہو سکتا ہے ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں۔ ایران کا کل سیٹلائٹ گیا تھا روسی سویوز راکٹ کے تھرو، کوثر اور ہدہد نام کے 2 سیٹلائٹس، یہ ایگریکلچر میں اور زمین کے ناپنے وغیرہ میں اور باقی چیزوں میں بھی، ٹیلی کمیونیکیشن میں بھی کام آئیں گے یہ سیٹلائٹس، اور اس کی وجہ سے ایران کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ یہ ملٹری سیٹلائٹس نہیں ہیں، یہ جا کر آربٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ثابت ہو گئے ہیں۔ یہ زمین سے 500 کلومیٹر اوپر خلا میں اب جا کر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق انہوں نے سگنل بھیجنا شروع کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک حالت میں اسپیس میں پہنچے ہیں اور اب ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس جو ہیں فارسٹ، ماؤنٹین، ریموٹ ایریاز میں بھی انٹرنیٹ کے جو ہے سگنلز وغیرہ بھیج سکیں گے۔ لینڈ سرویئنگ، ٹرانسپورٹ اور انوائرمنٹ اور ایگریکلچر میں یہ مدد کر سکیں گے۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی پاکستان گئے تھے اور پاکستان اور ایران کی سرحد ملتی ہے۔ وہاں سے کچھ علاقوں سے سیستان بلوچستان میں ٹیررسٹ پاکستان کی طرف سے آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے بیچ اینٹی ٹیرر معاہدے جو ہیں ان پر بات ہوئی۔ اس دوران ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے یہ کہا کہ جو ٹیررسٹ بارڈر ایریا میں ایکٹیو ہیں ایران اور پاکستان کے، ان کا اسرائیل سے بہت گہرا ناتا ہے، کیونکہ جب اسرائیل کچھ حرکت کرتا ہے کہیں بھی، خاص طور سے ایران میں، تب اسی وقت سائملٹینیسلی یہ لوگ بھی حرکت میں آتے ہیں اور ایک ساتھ حملے کرتے ہیں۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا پرانا ناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہیڈ لائن شو آپ دیکھ رہے تھے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔